पीटर स्कूल से फारिग होकर बाइक पर बैठा घर की तरफ जा रहा था। कानों में हैंड्स फ्री लगाए वो मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुछ देर के बाद उसका घर आ गया। वो बाइक एक तरफ खड़ी करके अंदर बढ़ने ही लगा था कि अपने सामने से एक लड़की को आते देखकर उसके कदम रुक गए। वो लड़की बेपनाह खूबसूरत थी। वो स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी और थके थके अंदाज में चल रही थी। पीटर को वो लड़की पहली नजर में ही पसंद आई। उसने उससे बात करने का इरादा कर लिया और वो उससे बात करने के इरादे से आगे बढ़ा। हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मेरा नाम पीटर है। उसने इतना कहकर उससे मुसाफहा किया। हेलो, मेरा नाम जेनी है। मैं स्कूल से घर जा रही हूँ। उस लड़की ने शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। आओ मैं तुम्हें अपनी बाइक पर छोड़ आऊं, तुम काफी थकी हुई लग रही हो। पीटर ने कहा तो जेनी मुस्कुराने लगी। शुक्रिया, मैं वाकई थकी हुई हूं। फिर वो दोनों बाइक पर सवार होकर जेनी के बताए हुए रास्ते पर जाने लगे। मैं भी आजकल मसरूफ होता हूँ। हमारे पेपर्स होने वाले हैं ना, बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। हाँ, मेरे भी एग्जाम्स होने वाले हैं। मैं भी तैयारी कर करके थक गई हूँ। हाँ, ये तो है। और फिर वालदैन भी एक मिनट को फारिग नहीं रहने देते मुझे। तमाम वालदैन ऐसे ही होते हैं, जेनी खिलखिला कर बोली। पीटर को उसकी हंसी बहुत पसंद आई। यूं लगता था जैसे दूर कहीं घंटियां बज रही हों। उसने फौरन से सवाल दाग दिया। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, जेनी ने हैरत से जवाब दिया। क्यों, तुम्हें मैं शादीशुदा लगती हूँ? बिल्कुल नहीं, और वैसे भी शादीशुदा लड़कियां बहुत बोल्ड होती हैं। पीटर ने खुश होकर कहा। हाँ, बस यहाँ बाइक रोक दो। जेनी ने एक बेहद पुराने और वीरान कब्रिस्तान के बाहर उससे बाइक रुकवा ली। लेकिन क्यों, क्या हुआ? पीटर ने हैरत से पूछा। मेरा घर आ गया है, जेनी ने मुस्कुराकर कहा। घर? यहाँ तो कब्रिस्तान है। हैरान मत हो, मेरा घर कब्रिस्तान के आखिर में है। वहां तक जाने के लिए कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता है। क्या वाकई? हाँ, वाकई। अच्छा, तो फिर तुम्हारा सेल नंबर वगैरह? हाँ, बेशक, अभी देती हूँ। इतना कहकर जेनी ने अपने कंधे से बैग उतार कर उसमें से एक नोटबुक निकाली। उसका एक सफ़ा निकालकर उस पर अपना सेल नंबर लिख दिया और पीटर से कहने लगी, ठीक है, फिर जब दिल चाहे मुझे कॉल कर लेना। बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। और नंबर अपनी पैंट की जेब में रख लिया। रात का वक्त था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पीटर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की और उसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पीटर ने घबरा कर खिड़की की तरफ देखा। वो तेज हवा से खुल गई थी। उसने उठकर खिड़की बंद की। तभी उसे लगा कि बाहर गली में बिजली के खंभे के पास कोई खड़ा है। वो गौर से देखने लगा। जैसे ही बिजली चमकी तो उसकी रोशनी में उसने देखा कि बाहर जेनी खड़ी है। उसे हैरत हुई कि वो इतनी तेज बारिश में उसके घर के बाहर क्या कर रही है। उसने सोचा कि उसे अंदर बुला लिया जाए। इस ख्याल के तहत वो जल्दी जल्दी घर से बाहर आया, लेकिन अब जो उसने देखा तो वहां कोई भी ना था। वो बारिश में भीगता हुआ उसे ढूंढने लगा। तभी उसे एक तरफ शेड में जेनी खड़ी नजर आई। वो जल्दी जल्दी उस तरफ आया और पीछे उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाय जेनी। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो जेनी के बजाय कोई और लड़की थी। सॉरी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? माफ करना, मैं तुम्हें कोई और समझा था, पीटर ने शर्मिंदा होते हुए कहा और वापस घर के अंदर आ गया। वो हैरान था कि आखिर जेनी कहाँ चली गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने जेनी को ही देखा था। बहरहाल वो इस ख्याल को झटक कर कपड़े तब्दील करके सोने की गर्ज से लेट गया। अगले रोज पीटर स्कूल से घर लौटा तो इस ख्याल से कि शायद आज फिर जेनी से मुलाकात हो जाए,
वो इधर उधर देखने लगा। कुछ देर उसका इंतजार करने के बाद वो वापस घर में ही जाने लगा था कि सामने से जेनी थकी थकी सी चलती हुई आई। उसे देखते ही पीटर अपनी जगह से खड़ा हो गया। हाय जेनी, कैसी हो? बिल्कुल वैसी ही जैसे तुमने कल मुझे देखा था। अंदर आ जाओ, आज तुम लंच मेरे साथ कर लो। वाकई? तुम्हारी मॉम को तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, पीटर ने कहा और उसे हाथ से खींचता हुआ अंदर ले आया। हाय कैटी, पीटर ने अपनी बहन से कहा। वो अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। हाय, दिन कैसा गुजरा? केटी ने बाल बांधते हुए पूछा। बहुत अच्छा, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? केटी ने हैरत से पूछा। हाँ, ये रही। कहाँ? यहां तो कोई नहीं, केटी ने कहा और जाने लगी। तुम भी अजीब मजाक करते हो। केटी, तुम्हें जरा तमीज नहीं है किसी से बात करने की? आने दो मॉम और डैड को, तुम्हारी शिकायत करनी ही पड़ेगी। पीटर नाराजगी से बोला और जेनी को लेकर अपने कमरे में आ गया। कैटी तुम्हारी बहन है? जेनी ने कमरे का जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। हाँ, वो मेरी बहुत बदतमीज बहन है। अभी जो भी हुआ मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। पीटर ये कहकर उसके लिए खाना लेने चला गया। रात के वक्त पीटर के सबसे बेहतरीन साथी राल्फ ने उसे फोन करके क्लब में बुला लिया। पीटर ने पूछा कि जेनी को भी बुला लिया जाए। उसने फोन करके जेनी को भी बुला लिया और फिर दोनों साथ में मिलकर नाइट क्लब पहुंचे। पीटर अपने दोस्तों से मिलने लगा, जबकि जेनी एक तरफ बैठी रही और फिर सब म्यूजिक पर डांस करने लगे। पीटर ने भी जेनी को साथ लिया और डांस करने लगा। राल्फ समेत सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। पीटर को बहुत गुस्सा आया कि ना मालूम ये लोग किस बात पर हंस रहे हैं। तुम यहां बैठो, मैं अभी आया। पीटर जेनी को बिठाकर राल्फ के पास चला आया। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? उसने गुस्से से पूछा। तो राल्फ ने कहकहा लगाकर कहा, हम क्यों हंस रहे हैं? तुम लग ही इतने मस्खरे रहे थे डांस करते हुए। तुम तो बिल्कुल यूं डांस कर रहे थे जैसे तुम्हारी बाहों में कोई हसीना खड़ी हो। पीटर ने हैरत से राल्फ की तरफ देखा और फिर उस तरफ निगाह दौड़ाई जहां वो जेनी को छोड़कर आया था, लेकिन अब वहां जेनी नहीं थी। वो क्लब में उसे ढूंढने के बाद बाहर निकल आया। वो इधर उधर नजरें घुमाकर उसे देखने लगा। वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिरकार जेनी उसे एक कार के पास खड़ी नजर आ ही गई। वो तेजी से उसकी तरफ लपका। जेनी, तुम यहां क्यों चली आई? बस, मेरा दिल नहीं लग रहा था। क्यों? क्या मैं अच्छा डांस नहीं करता? पीटर ने मस्खरेपन से पूछा। नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल मुझे तुम्हारे दोस्त पसंद नहीं आए। देखा था कैसे सब हंस रहे थे। खैर छोड़ो उन्हें, हम क्लब के बाहर यहाँ डांस कर सकते हैं। पता है, बचपन में मेरी मॉम कहा करती थी कि जब पूरे चांद की रात हो तो आसमान के नीचे खड़े होकर डांस करने से आपको अपनी पसंद का जीवन साथी मिलता है। जेनी खुश होते हुए बोली। क्या सच में? फिर तो मैं भी डांस करूंगा। और दोनों साथ में देर तक डांस करते रहे। आज छुट्टी का दिन था। राल्फ पीटर से मिलने के लिए आया हुआ था। दोनों में गपशप चल रही थी। फिर राल्फ लैपटॉप पर काम करने लगा, जब पीटर स्केचबुक पर जेनी की तस्वीर बनाने लगा। अचानक राल्फ की नजर जेनी के स्केच पर पड़ी तो वो चिल्ला उठा, ये कौन है? ये मेरी दोस्त जेनी है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी और फिर हम पक्के दोस्त बन गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? राल्फ ने हैरत से उसे देखा। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं मजाक करूंगा? और वैसे भी तूने दो दो गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। कभी किसी के साथ डेट पर जाता है तो कभी किसी के साथ। फिर मैं सिर्फ एक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रख सकता?
मगर राल्फ की हैरत में कोई कमी ना आई। यार, ये लड़की मर चुकी है। क्या? क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बता रहा हूं। यकीन नहीं आता तो देखो, अब से 2 साल पहले हाई स्कूल में ये लड़की जलकर मर गई थी। राल्फ ने उसे लैपटॉप पर जेनी की तस्वीर दिखाई। उसके बारे में पूरी मालूमात लिखी थी कि आज से 2 साल पहले आग लगने से ये लड़की जलकर मर गई। आग लगने की वजह किसी की समझ न आ सकी। ये सब देखने के बाद पीटर अजीब कश्मकश में पड़ गया कि आखिर ये माजरा क्या है। बहरहाल उसने सोचा कि उसे खुद ये पता लगाना पड़ेगा। अगले रोज पेपर था। पीटर स्कूल से वापस आकर बाहर घर की सीढ़ियों पर बैठकर जेनी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जेनी अपने मखसूस थके थके से अंदाज में चली आई। हाय पीटर, उसने उसे हाथ हिलाया। हाय जेनी, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। हाँ जरूर, उसने हामी भरी और फिर दोनों बाइक पर बैठकर उसके घर की तरफ जाने लगे। कुछ देर के बाद उसी कब्रिस्तान के बाहर जेनी ने बाइक रुकवा ली और उसे गुड बाय कहकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। पीटर कुछ देर उसे मुख्तलिफ कब्रों के पास से गुजरता हुआ देखता रहा और फिर खुद भी दबे पांव उसके पीछे चल दिया। थोड़ी देर चलने के बाद जेनी एक कब्र में उतर गई। पीटर भी उसके पीछे हो लिया। उसने देखा कि कब्र में एक ताबूत रखा हुआ है। पीटर का तजस्सुस बढ़ गया कि जेनी अब क्या करने वाली है कि तभी जेनी ने ताबूत का ढक्कन खोला और उसमें लेट गई और फिर उसने ढक्कन वापस बंद कर दिया। ये सारा मंजर देखकर पीटर की रूह तो जैसे फना हो गई और वो चकराकर जमीन पर गिर गया। फिर उसे कुछ होश न रहा। जब होश आया तो उसने अपने आप को उसी कब्रिस्तान में जमीन पर लेटा हुआ पाया। ताबूत का ढक्कन खुला हुआ था। ये देखकर वो चौंक पड़ा। अचानक ही जेनी ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। पीटर ने भौंकला कर पीछे देखा और उसे वहां पाकर भागने के लिए खड़ा हुआ ही था कि जेनी ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। पीटर प्लीज, सच्चाई से मत डरो। बहादुर लोग वही होते हैं जो सच्चाई का हिम्मत से सामना करते हैं, जेनी ने इल्तिजाइया लहजे में कहा और फिर उसे बताया कि आज से 2 साल पहले वो मैरी हाई स्कूल में पढ़ती थी और उसका दोस्त राल्फ भी उसकी क्लास में था। वो सारा वक्त उससे फ्री होने की कोशिश करता रहता था, मगर मैं कभी उससे बात ना करती थी। एक दिन मुझे अकेला पाकर उसने मौके से फायदा उठाया और मेरी इज्जत के चीथड़े उड़ा दिए और मुझे अपना मुंह बंद रखने की वार्निंग दी। लेकिन उसे डर था कि मैं उसके बारे में सबको बता दूंगी, इसलिए उसने एक दिन मुझे स्कूल के एक कमरे में बंद करके आग लगा दी और यूं मैं हमेशा की नींद सो गई। उस दरिंदे से बदला लेने में मेरी मदद करो, जेनी ने कहा तो पीटर ने हामी भर ली। यार, ये तो मुझे कहां ले आया? राल्फ ने हैरत से इधर उधर देखा। ये एक कब्रिस्तान है, वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मुझे यहां लाकर तू क्या दिखाना चाहता है? मेरे पीछे आओ। पीटर ने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और उसे लेकर जेनी की कब्र में उतर गया। ये सब क्या है? राल्फ ने वहां ताबूत को रखा देखकर हैरत के मारे दरियाफ्त किया। अभी पता चल जाएगा। जेनी, बाहर आ जाओ, तुम्हारा कातिल आ गया है। राल्फ ने चौंक कर पीटर की तरफ देखा और अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि ताबूत का ढक्कन खुला और जेनी बाहर निकल आई। उसे देखकर राल्फ की घुकी बंद गई। वो जमीन पर गिर गया और खौफ से पीछे की तरफ सरकने लगा, मगर अब कोई फायदा ना था। जेनी उसकी तरफ बढ़ी चली जा रही थी। पीटर कब्रिस्तान के बाहर जेनी के साथ खड़ा था। जेनी, जब मुझे तुम्हारी असलियत का इल्म नहीं था तब मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर भी क्या हम दोस्त रह सकते हैं? हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन मैं आज के बाद कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। इतना कहकर
جینی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پیٹر اسے آوازیں دیتا رہ گیا، تبھی اس کا موبائل بج پڑا۔ ہیلو ہیلو بیٹا، بیٹا پیٹر، رالف 2 دن سے غائب ہے، ابھی تک گھر سے نہیں لوٹا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تم تو اس کے سب سے اچھے دوست ہو، اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ رالف کی ماں نے قدرے فکر مندی سے دریافت کیا۔ نہیں آنٹی، مجھے رالف کی گمشدگی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اتنا کہہ کر پیٹر نے فون بند کر دیا اور واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ جب کبھی بھی پیٹر کو جینی کی یاد آتی، وہ اس کی قبر پر چلا جاتا اور دیر تک وہاں بیٹھا رہتا۔